अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। नॉट कॉइन के मुतालिक बात करेंगे कि नॉट कॉइन की इतनी ज़्यादा सेलिंग, नॉट कॉइन का इतना ज़्यादा नीचे आना क्यों हुआ और यहाँ से नॉट कॉइन वापस रिकवर हो सकता है या मजीद नीचे जा सकता है, मजीद एक डिप देखने को मिल सकती है। और नॉट कॉइन का बेरिश होना क्यों कर है। वन डे में 12.44% नॉट कॉइन माइनस गया है। और इसके साथ अगर आप देखें तो पीटीसी का कनेक्शन है, बीटीसी नॉट कॉइन के साथ इंटरकनेक्टेड है। जब बीटीसी नीचे आता है, नॉट कॉइन नीचे जाता है, ओवरऑल मार्केट ही नीचे जाती है। लेकिन कुछ कॉइन्स ऐसे होते हैं जो बीटीसी को फॉलो कर रहे होते हैं, कुछ कॉइन्स ऐसे होते हैं जो इथेरियम को फॉलो कर रहे होते हैं। और फिर अगर बीटीसी क्रैश हो रहा है, मार्केट नीचे आ रही है और अगर कोई कॉइन पंप करता है तो उस टाइम पे उसकी कम्युनिटी की तरफ से अपडेट्स आ रही होती हैं या उसमें इन्वेस्टमेंट आ रही होती है, जिस वजह से वो कॉइन पंप कर रहा होता है। अदरवाइज नॉर्मल मार्केट में ये एक नॉर्मल बात है कि बीटीसी अगर नीचे आएगा तो सारी की सारी मार्केट नीचे आएगी। बीटीसी की रात को मैंने जो अपडेट दी थी, एग्जैक्टली सेम वही लेवल्स थे जिनको हमने टच किया और उसके बाद वापस मार्केट उसी लेवल पे आई जिस पे लोगों को लिक्विडेट करना चाहिए था और मार्केट ने लिक्विडेट किया। आपको बीटीसी की नेक्स्ट अपडेट में मैं सारे के सारे लेवल्स मार्क करवाऊंगा कि कौन कौन से लेवल्स पे बीटीसी इस टाइम पे है और कहां पे होल्ड करना जरूरी है। अदरवाइज हम थोड़ा सा मजीद बेरिश हो सकते हैं। नॉट कॉइन के लिए कोई इतनी खास न्यूज नहीं आई जिस वजह से नॉट कॉइन नीचे जा रहा है। टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं, अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो नॉट कॉइन बुलिश है। एक चीज मैं आप लोगों को यहां पर क्लियर कर दूं कि जितने भी लोग यहां से बगैर लॉस के मार्केट से बाहर जाना चाहते हैं, सिर्फ प्रॉफिट करना चाहते हैं, उन लोगों को कुछ चीजों पे अमल करना होगा जो मैं इसी वीडियो के लास्ट पे आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किन चीजों पे अमल करके लॉस से बच सकते हैं। हमेशा वॉलेटाइल मार्केट में लोगों को लॉस होता है और मार्केट इस टाइम पे शेक आउट हो रही है, हिलाई जा रही है मार्केट, कभी ऊपर कभी नीचे, और इस तरह से हिलाई जा रही है कि लोग लिक्विडेट होते हैं, उनका पता भी नहीं चल रहा। अब यहां पर हमारे पास मेजर जोन, यहां पर हमारे पास ये एक सपोर्ट थी इस जगह पर जिधर रात को मार्केट रुकी हुई थी 17,800। मेरी लास्ट वीडियो, रात वाली जो वीडियो है, यहां पर हमारे पास ये वाला लेवल है, इसी लेवल पे रात को मार्केट रुकी हुई थी। इसके बाद मार्केट नीचे गिरी है। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हमारा अगला लेवल होगा 1500, 500। हम इसको 1500 एंड 500, 15,500 इसको हम रीटेस्ट कर सकते हैं। तो 15,500 पे मार्केट आई, यहां पर 15,500 से नीचे मार्केट आई 0.014427 पे। ये हमारा लो था लास्ट, और इस लो के नीचे लोगों की लिक्विडेशन थी। मार्केट ने लोगों को यहां से लिक्विडेट किया और उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई। अभी हमारे पास इस टाइम पे सिनेरियो क्या बन रहा है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास 4 आवर्स की कैंडल है। मैं 4 घंटे की कैंडल को ओपन किए हुए हूं। यहां से हम ट्रेंड लाइन को मार्क करेंगे, या हम ट्रेंड लाइन पकड़ते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास कौन सा एरिया मेजर है। यहाँ पे हमारे पास एक, सबसे पहले तो ये वाली चीज है यहाँ पर जो ये परफॉर्म हो रही है, ठीक है, इस लेवल पे थे हम, इसको हमने ब्रेक किया, ब्रेक करके मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है, इस जगह पर रुकी रही। अगला लेवल हमारा ये है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। अगर 2 आवर पे जाके चेक करते हैं, यहाँ पर 2 घंटे पे अगर आप आते हैं, 2 घंटे की कैंडल को ओपन कर लेते हैं, तो हमारा ये एरिया बनता है ऑर्डर ब्लॉक का, जिस पे मार्केट इस टाइम पे रुकी हुई है यहाँ पे। और ये हमारे पास गैप भी है, यहां से मार्केट ऊपर गई और इस जगह पर हम आके रुके हुए हैं। अगला हमारा जोन होगा 0.012 वाला, 0.012 वाला। अगर यहां से थोड़ा सा मार्केट पुल बैक होके एक लेग डाउन बनाती है तो हम 0.012 को टच करके वापस जाएंगे और उसके बाद हम वापस 0.030, 0.035, 0.05, ये मेरे मेजर टारगेट्स हैं जो 2 हफ्ते में अचीव हो सकते हैं, 4 हफ्ते में अचीव हो सकते हैं, 6 हफ्ते में अचीव हो सकते हैं। लेकिन नॉट कॉइन इन टारगेट्स को अचीव लाजमी करेगा। अगर यहां पर हम मार्केट की देखते हैं सूरत हाल जो इस टाइम पे बनी हुई है, वन डे के चार्ट पे मैं जाता हूं। वन डे के चार्ट पे मैं आपको बताऊं कि हमारे पास इस टाइम पे मार्केट कहां पे रुकी हुई है। ये हमारा एक मेजर जोन है। यहां से मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर रही है। इस जगह पर इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं और अगेन हम इसको लगा लेंगे। यहां से मैंने इसको रिमूव किया, मैंने यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन पकड़ी और लाइन को मैं लगा देता हूं इस कैंडल के क्लोजिंग पे। ये मैंने लाइन मार्क कर दी है इस कैंडल की क्लोजिंग पे। इस कैंडल की यहां से जो नीचे वाली ओपनिंग है, इस जगह पे हमने प्राइस
इस कैंडल की क्लोजिंग है, इस कैंडल की ओपनिंग है, इस कैंडल पे हमने प्राइस को मार्क कर लिया। हमारी 1 डे की कैंडल इससे नीचे आ चुकी है, इस लाइन से नीचे आ चुकी है। अब यहां पर देखें तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसके ऊपर मार्केट है, यहां पे नीचे मार्केट आई है। पीछे आप 3 दिन देखें, 4 दिन, जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी, यहां से मार्केट ऊपर नीचे आई, 1 2 3 4 5 6 7 डेज मार्केट यहां पे नीचे आई है। लेकिन डेली कैंडल की क्लोजिंग, अब यहां पर देखें कि हमारे पास ये वाला एरिया था, इससे नीचे कैंडल जब क्लोज हुई है तो मार्केट नीचे आई मजीद। ये वाली कैंडल, ये वाली जो कैंडल है, ये कैंडल हमारी इस लाइन के ऊपर क्लोज हुई पहले। इस कैंडल की ओपनिंग से ऊपर इस कैंडल की क्लोजिंग हुई, हमारे पास ये वाला जो एरिया था। तो इसके बाद फौरन आपको मार्केट में एक अप मूव नजर आया अगले ही दिन, 1 2 3 4 कंसेक्यूटिव डेज मार्केट ऊपर गई है। यहां से फिर हमें रिजेक्शन मिली और यहां से मार्केट अगेन नीचे गिर गई। यहां से नीचे आ रही है मार्केट, हम होल्ड नहीं कर सके रास्ते में, मजीद यहां से नीचे आ चुकी मार्केट। मार्केट हमारी अगेन उसी लेवल पे आ चुकी है, इस वाले एरिया में। आज की कैंडल की क्लोजिंग होने में अभी तक टाइम बाकी है। 1 डे की हमारी ये वाली कैंडल क्लोज नहीं हुई और हम इस जोन में हैं जो कि हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रही है। यहां से अगर मार्केट मजीद थोड़ी नीचे आती भी है, मजीद थोड़ी सी नीचे आ जाए, आप यूं मान लीजिए कि यहां तक भी चाहे आ जाए, 0.015273 पे आ जाए, मजीद यहां पर ये विक आई हुई है, इस तक भी आ जाए, अगर मार्केट की क्लोजिंग इस लाइन के ऊपर हो जाती है, 0.016 के ऊपर अगर मार्केट की क्लोजिंग हो जाती है, तो उसके बाद मार्केट में हमारे पास ये वाली जो सपोर्ट है, जिस सपोर्ट पे हम इस टाइम पे मौजूद हैं, ये हमारी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस चीज को आपने मद्देनजर रखना है लाजमी कि अगर हम 1 डे की कैंडल, आज के दिन की कैंडल को क्लोजिंग करते हैं इस लाइन के ऊपर, तो अगली हमारी जो कैंडल है वो ग्रीन हो सकती है। अगले दिन मार्केट में थोड़ा सा बुलिश बिहेव हो सकता है मार्केट का। और सेकेंडली, हमारे पास ये वाली जो सपोर्ट है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। नीचे अगर यहां पे मार्केट आती है इस जगह पर, इस लेवल पे, तो वापस जाते हुए मार्केट हमारे पास यहां पर ये लेवल्स दिखाएगी। लेकिन एंट्री के टारगेट, स्पॉट में एंट्री के लिए ये एक बेस्ट पोजीशन है बाइंग करने की, बेस्ट बाइंग पोजीशन है, आप यहां पर बाय कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको ये रिकमेंड कभी नहीं करूंगा कि आप सारे के सारे जो आपके एसेट्स हैं, वो आप सारे के सारे, आपके पास जितने डॉलर्स पड़े हुए हैं, वो नॉट कॉइन में फौरन लगा दे। हरगिज नहीं, मैं इस तरह की कभी भी बाइंग ना तो पसंद करता हूं, ना ही मैं रिकमेंड करता हूं कि इस तरह से बाइंग करें। आप लोग हमेशा डीसीए करें। अब मैं आप लोगों को इस साइड पे लेके आता हूं कि हम इससे प्रॉफिट किस तरह से ले सकते हैं और हम इसके नुकसान से कैसे बच सकते हैं। मार्केट जब भी वॉलेटाइल होती है, एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि बीटीसी को सारी मार्केट फॉलो करती है। अगर बीटीसी ऊपर नीचे हो रहा है, बीटीसी शेक आउट कर रहा है, और बीटीसी अब ज्यादातर चल रही है बिग वेल्स पे। बिग वेल्स मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, बिग वेल्स मार्केट को नीचे लेके आते हैं, बगैर किसी न्यूज के भी मार्केट अप डाउन हो जाती है। और उसके बाद एक्सचेंजेस भी मार्केट को शेक आउट करती हैं, लोगों को वॉलेटाइल लोगों को लिक्विडेट करने के लिए मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है। अब इस वॉलेटाइल मार्केट में जब साइडवेज में हम चल रहे हैं, मार्केट वॉलेटाइल है, अब एक साइडवेज में चल रहे हैं, हमारे पास एक जोन है बीटीसी का 64,000 से 71,000, 63,000, 62,000 से 71,000 का हमारा एक जोन है। जिस जोन के अंदर मार्केट मूव कर रही है, ऊपर नीचे शेक आउट हो रही है, जब तक हम एक ट्रेंड में नहीं आ जाते, तब तक प्लीज लेवरेज ट्रेडिंग से अवॉइड करें। लोग लिक्विडेट होते हैं, लोग लॉस यहां पर आके इस वजह से लेते हैं क्योंकि $10, $15, $20, इवन के $100, हत्ता के $1,000 भी अगर मार्केट में पड़े हैं आपके पास, और आपने वहां पर ट्रेड लगा दी है 50% पे, आपके पास $500 पीछे पड़े हुए, $500 की आपने ट्रेड लगा दी है, या आपने लेवरेज बड़ा हाई ले लिया है, 50x का ले लिया, नॉट कॉइन के बाइनेंस के ऊपर 50x का लेवरेज मिल रहा है। अगर आप लोगों ने 50x का लेवरेज ले लिया है और आपने अपने अकाउंट का 50% या 40% या 30% लगा दिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका $1,000 भी उड़ जाएगा। इसमें फ्यूचर्स ट्रेड करने की स्ट्रेटजी क्या है? ऐसी कंडीशन में भी फ्यूचर्स ट्रेड करने की स्ट्रेटजी ये है कि अगर तो आप हेज मोड ऑन कर सकते हैं तो हेज मोड ऑन कर लें। एक बाइंग पोजीशन हो, एक सेलिंग पोजीशन हो।
जिस पोजीशन में आप प्रॉफिट में जाएंगे उस पोजीशन को क्लोज करें, वहां से मार्केट को रिवर्स कर दें। कम से कम आप इक्वल टू रहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट पे रहते हैं, आपको ना लॉस होता है ना प्रॉफिट होता है, ये थोड़ा बहुत मार्जिन रह जाता है। सेकंड चीज, सेकंड तरीकाकार ये है कि अगर आपके पास $100 का भी अकाउंट है, आपके पास $1000 का अकाउंट है, आपने 20x से ऊपर लेवरेज नहीं लेना, 20x से ऊपर लेवरेज बिल्कुल नहीं लेना। और सेकंड, आपने कभी भी मार्केट में 4% से ज्यादा अपने वॉलेट की रकम नहीं यूज करनी। मैक्सिमम 4%, 1% करें, 2% करें, 3% करें, मैक्सिमम 4%। अगर आपके पास $1000 का अकाउंट है और आप क्रॉस पे 20x पे कर रहे हैं, तो आपका 4% इनफ होगा मार्केट में यूज करने के लिए। उससे क्या होगा, आपकी लिक्विडेशन जो प्राइस है वो बिल्कुल जीरो रहेगी। लिक्विडेशन प्राइस आपकी शो नहीं होगी, लिक्विडेशन प्राइस आपकी जीरो रहेगी, जिसमें आपके लॉस के चांसेस जो है वो भी जीरो हो जाएंगे साथ ही। अब इसके साथ स्पॉट वाले स्टूडेंट लोग जितने भी हैं, जो भी लोग स्पॉट में ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, स्पॉट में ट्रेडिंग आप करें। अगर आपके पास $100 है, आपके पास $200 है, आपके पास $300 है, आप एंट्री ले मार्केट में। यहां पर ये हमारी जो पोजीशन है 0.015 की, जिस जगह पे मार्केट अभी आई हुई है, ये हमारे पास एक बाइंग पोजीशन है, आप यहां पर एंट्री ले सकते हैं। लेकिन आपके पास वॉलेट में यूएसडीटी अवेलेबल होने चाहिए कि इन केस अगर हम 0.012 को टच करते हैं, मार्केट रीटेस्ट करती है, तो यहां पे हमारे पास बाइंग के लिए मजीद ऑर्डर होने, मजीद हमारे पास डॉलर्स होने चाहिए, आप तब जाके प्रॉफिट में जल्दी आएंगे। अब मान लीजिए कि 0.01500 पे 15,000 पे आपने एंट्री ले ली है, दूसरी एंट्री आपने ली है 0.012500 पे, तो आपकी जो बाइंग प्राइस बन जाएगी वो ऑलमोस्ट सेंटर वाली बन जाएगी, 0.014 समथिंग, ये आपकी बाइंग प्राइस बन जाएगी। आपकी बाइंग प्राइस 0.015500 से नीचे आकर 0.014 के करीब आ जाएगी। तो आपका जो प्रॉफिट है वो जैसे ही मार्केट थोड़ा सा ऊपर पुल बैक लेगी तो आपका प्रॉफिट जल्दी शुरू हो जाएगा। इस चीज को लाजमी मद्देनजर रखा करें, और जब आप प्रॉफिट में जाएं, आपका काम है थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करना। डीसीए करके स्पॉट में अगर ट्रेडिंग की जाए, कभी भी आप लॉस में नहीं जा सकते, कभी भी आपको 6-6 महीने साल साल ट्रेड को होल्ड नहीं करना पड़ेगा। लेकिन छोटे अकाउंट वाले प्लीज लेवरेज ट्रेडिंग मत करें। जो लोग आके कमेंट करते हैं कि जी लॉस हो गया, $1000 का लॉस हो गया, अकाउंट मेरा वॉश हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेवरेज ट्रेडिंग क्यों, किस लिए आप करते हैं? लेवरेज ट्रेडिंग का कोई फायदा नहीं है। आपके पास अगर $100 भी है तो आप स्पॉट में रहते हुए भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। $100 पे अगर आपको $2-3 $4 भी डेली के निकल रहे हैं, और आपको क्या चाहिए? लेकिन आप $100 फ्यूचर्स में रखते हैं, वहां पे 20x का लेवरेज लेके लगाते हैं, फिर आप कहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए या मार्केट नीचे जाए तो हम लिक्विडेट हो जाएंगे। अभी हमारे पास जो बाइंग सिनेरियोज हैं, बाइंग पोजीशंस हैं, आरएस इसको नॉट कॉइन को लेके, हमारे पास ये वाला एक मेजर जोन है, इसमें आप बाइंग जरूर कर सकते हैं। हमने ऑर्डर ब्लॉक पे मौजूद हैं, यहाँ पर इसको होल्ड किया हुआ है पोजीशन को, यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं। अगर आपके पास $100 है तो $50 आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपनी रिसर्च लाजमी कर दें, बिकॉज आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, ये मेरा एक ख्याल है, और मैं जो मार्केट को देख रहा हूँ, मैं जो मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इसके बाद जो नेक्स्ट हम बीटीसी की अपडेट बनाएंगे उसमें मैं आप लोगों को मेजर लेवल्स बताऊंगा कि बीटीसी आगे क्या मूव करने वाला है और हमें कौन कौन से लेवल्स को देखना है। यहां पर अगर हम इस लेवल को होल्ड कर लेते हैं, 1 डे की कैंडल है हमारी, अगर हम इस लेवल को होल्ड कर लेते हैं और 1 डे में ये कैंडल हमारी इसके ऊपर ही क्लोजिंग हो जाती है, तो उसके बाद हमें थोड़ा सा बुलिश साइन मिल जाएगा। अदरवाइज नीचे हम इस लेवल को 0.012 को टच कर सकते हैं, और यहां पर आके बाइंग के लिए आपके पास मार्केट में बैलेंस होना चाहिए, आपके पास डॉलर जरूर होने चाहिए ताकि आप मार्केट में अगेन बाइंग कर सकें। कभी भी मार्केट को आप 110% प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट में अगर ये चीज बन गई है तो इसके बाद 100% ये फॉलो करेगी। टेक्निकल एनालिसिस फेल हो जाते हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में आके जो बैंकर्स ट्रेड करते हैं, जहां पर बिग वेल्स ट्रेड कर रहे हैं, वहां पर मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हैं, अगर आप उसकी साइकोलॉजी को समझ जाते हैं, तो फिर जाके, और मार्केट में एक रूल होता है, 10% बाइंग होती है, 10% सेलिंग होती है, 80% वेटिंग। अगर पेशेंस नहीं है आप में और साइकोलॉजिकली आप अगर वीक हैं, तो फिर आपको क्रिप्टो वाली मार्केट में नहीं आना चाहिए। साइकोलॉजिकली आपको स्ट्रांग होना है और होल्डिंग टाइम आपका होना चाहिए कि आप मार्केट में होल्ड कर सकें।
आप पेशेंस के साथ मार्केट में रह सकें। जस्ट पेशेंस है इज द की टू सक्सेस। इन चीजों को अगर आप मद्देनजर रख लेंगे तो कभी भी आपको यहां पर लॉस नहीं होगा। आप यहां पर बाइंग कर सकते हैं 50%, मजीद नीचे आएगी तो यहां पर आप 50% बाइंग कर सकते हैं, और यहां से नीचे मार्केट नहीं जाने वाली 0.012 से। अगर यहां से मार्केट नीचे जाती है दैट मींस कि बीटीसी 58,000 को भी ब्रेक करके नीचे 50,000 की तरफ जा रहा है, या 40,000 की सीरीज में जा रहा है, तो वहां से मार्केट जो है वो बुरी तरह से पिट जाएगी। पिछला एक हफ्ता बल्कि 2 हफ्ते से मार्केट नीचे जा रही है और इसका कोई तुक नहीं बनता। नेक्स्ट हमें इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक बुलिश वेव दिखाई देगी, सारी मार्केट आपको ग्रीन नजर आएगी। तमाम तर लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।